दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों कल जो है सोनीपत, हरियाणा सोनीपत के गन्नौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूसरी रैली थी। हरियाणा चुनाव के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र में दरअसल 14 सितंबर को पहली रैली हुई थी, जिसे सुपर फ्लॉप राजनीतिक विशेषज्ञों ने माना था, क्योंकि भाजपा की वैसे ही फजीहत हरियाणा में है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी यानी कोई भी प्रधानमंत्री है, उसका एक अलग लेवल है, स्टेटस है, उसकी जनसभा किस लेवल तक की होनी चाहिए उसका आकलन उसी हिसाब से होता है दरअसल। और सोनीपत में हुई रैली में भी ऐसा ही हुआ। आप देखिए, सोच कर देखिए, पीएम है वो, और पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम तो वैसे भी उस लहर में लिया जाता है कि मोदी लहर चल रही है। जैसे भी बैसाखियों वाली ही बनी, लेकिन तीसरी बार वो सत्ता में आए हैं। अभी लोकसभा की जो चुनाव हुए थे उसके बाद उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो। बावजूद उसके जो है भीड़ देखिए आप, 10-15 हजार जो कुर्सियां लगाई जाती उनको भी नहीं भर पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां, ऐसे ही कार्यक्रम। और उसमें आप देखिए कितने सारे लोग, तो उनकी सिक्योरिटी, सिविल ड्रेसेज और वो सारी चीज़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एक अलग लेवल की होती है, तो वो सभी मिलाकर भी जो है, आपको बता दें कि हरियाणा में कल 12,000 कुर्सियां तक नहीं भर पाई। तो ये दिखाता है कि पीएम जब देश के प्रधानमंत्री के लिए, भले ही जो लोग बीजेपी को वोट करे ना करे, लेकिन काफ़ी जो है जनता ऐसी होती है जो पीएम नरेंद्र मोदी यानी कोई भी प्रधानमंत्री उसके लिए, क्योंकि पार्टी का नहीं प्रधानमंत्री देश का होता है, तो उस लहजे से लोग जाते हैं। लेकिन आप देखिए वो लहजा भी अब बीजेपी का खत्म होता दिख रहा है। इसकी मूल कारण आपको आज हम वीडियो में बताएंगे। जिस प्रकार से भाजपा नेताओं की जुबान फिसल रही है, खासकर तौर से किसानों पर, उस पर पूरी उम्मीद थी कि कोई सफाई पीएम नरेंद्र मोदी पेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कंगना रनौत ने काफ़ी भयंकर बयान किसानों को लेकर दिए हैं। हालांकि आला कमान ने जब उन पर जो है अपना एक तरीके से दबाव दिखाया, तो उन्होंने हाथ जोड़ माफ़ी भी मांग ली, लेकिन क्या सिलसिला रुका? उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने बोला, उसके बाद एक और नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने खुलकर पूछा है दरअसल कि भाई क्या चल रहा है बीजेपी पार्टी में। अपना वक्तव्य पूरे तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें कि बीजेपी पार्टी किसानों के लिए क्या राय रखती है। सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे, और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने गंभीर मुद्दों पर सफाई या फिर बोलने की बजाय क्या क्या उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमारी सरकार आने जा रही है, नायब सिंह सैनी के तौर जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और तीसरी बार जो है भाजपा सरकार आ रही है। ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जो है बातचीत की। खैर वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको कंगना रनौत का तो मामला आपने देख ही लिया, माफ़ी वो मांग चुके। उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर ने क्या बोला, आप एक बार वो स्क्रीन पर देख लीजिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शंभू बॉर्डर बैठे हुए किसानों को रोकने के फैसला जो है वो सही है, और साथ में ये भी बोल दिया कि वो किसान है ही नहीं। आपके अनुसार किसान की परिभाषा क्या है, ऐसा जो है उनसे अब पूछा जा रहा है। और ना केवल मनोहर लाल खट्टर, एक और विधायक का बयान भी आया, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शेयर किया गया है डॉक्टर मोनिका सिंह द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि लगता है ये सब हरियाणा चुनाव हरवाकर ही मानेंगे। कंगना रनौत के बाद गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, तीनों कृषि बिल लागू होने चाहिए। जी हाँ, आप सभी जानते किसानों का जो इतना बड़ा दबदबा है हरियाणा में, उनसे पंगा लेके बैठी है बीजेपी सरकार, वो भी ठीक चुनाव में। तो आपको क्या लगता है, उन ऊपर सफाई देने की बजाय, माफ़ी मांगने की बजाय, अपनी पार्टी गाइडलाइन क्लियर करने की बजाय मोदी जी क्या कर रहे हैं रैलियों में? वो अपनी वाहवाही लूट रही हैं। और वो भी कैसी वाहवाही, देखिए दोस्तों कि जब देश के प्रधानमंत्री 10 से 15 हजार लोग नहीं जुटा सकते अपनी रैली में पीएम स्तर पर यानी प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो फिर क्या ही वाहवाही है। सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। और राहुल गांधी एक ऐसे सक्रिय नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने खिसकती बीजेपी को जो है वो हर बार टारगेट करके एक बार फिर से जो है जो बीजेपी की डूबी हुई लुटिया है उसको और डुबा देते हैं। ऐसे सवाल वो करते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा
दरअसल राहुल गांधी ने बकायदा वीडियो भी शेयर किया है और क्या कहा है आप देख सकते हैं कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया जो है हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, आप देखिए, एक तो हारती हुई बीजेपी है जो अपना किसानों पर ऐसे ऐसे बयान दे रही है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के यानी विपक्षी नेता राहुल गांधी हैं, वो तो इस पर चुटकियां लेंगे ही। उन्होंने तो कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं बिल्कुल, और ये सही भी है दोस्तों। जब आप एक चुनाव प्रचार में होते हैं, जब आपकी सारी चीजें जनता के सामने सरकार से उजागर होती हैं, तो राजनीति तो सभी समझते हैं, लेकिन कम से कम उन पर सफाई तो कम से कम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत गन्नौर रैली में पहुंचे तो पूरी उम्मीद किसानों को ये थी कम से कम 2 शब्द उन नेताओं के लिए बोले जो किसानों पर जो है ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन वहां तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे ही नहीं। उन्होंने तो अपनी सरकार बनाने और वाहवाही लूटने में ज़्यादा जो है मुद्दा महत्वपूर्ण समझा। क्या दरअसल उन्होंने कहा वो भी आपको एक बार थोड़ी झलक दिखा देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा का ये प्यार मेरे जीवन के लिए अमानत है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। इस बार फिर हरियाणा कह रहा है कि हरियाणा में फिर एक बार भाजपा सरकार। जी हाँ, ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, दरअसल ये अपने आप में एक जोक लगता है अगर हरियाणा की राजनीति को समझा जाए, हरियाणा में बीजेपी की अभी की स्थिति को समझा जाए। कहाँ से लगता है कि भाजपा सरकार आ रही है, और सरकार आना पीछे की बात है, उन चीज़ों को हम आगे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन अभी ठीक चुनाव से पहले जो भाजपाई नेताओं के बोल टूट रहे हैं, वो लगातार किसानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए था? जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार की बोरियत एक तरीके से दिखी है ना प्रधानमंत्री की रैली में, वो ये स्पष्ट करता है कि एक समय था जब मोदी की लहर थी, लेकिन अब वो लहर जो है दरअसल लोकसभा चुनाव से ही खत्म होना शुरू हो गई थी, और अब विधानसभा में कि एक तरीके से जो मोदी लहर में केंद्र से राज्य सरकारें चलाई गई है ना, उसका खामियाजा ये दरअसल है। और जिस प्रकार से किसानों से जो लगातार भाजपा नेता भिड़ रहे हैं, तो लगता है कि जो बची हुई जो उम्मीद थी ना बीजेपी सरकार की, वो भी अब खत्म होने वाली है हरियाणा से। क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।